दोस्तों इमेजिन करो एक बहुत बड़ी तबाही के बाद की दुनिया जहां बचे कुचे चंद लोग पृथ्वी को दोबारा बसाने की कोशिश करते हैं, मगर विशाल जानवर और कुछ म्यूटेंट्स उनके खून के प्यासे बन जाते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हमें क़यामत के बाद का टाइम दिखाया गया है, जहां कोलंबिया के ग्रे रॉक नेशनल पार्क में सर्वाइवर्स का एक ग्रुप कबीले की शक्ल में रह रहा था। उन्होंने यहाँ अपने लिए एक छोटा सा गाँव बना रखा था, जो कि टेक्नोलॉजी के बिना एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी। वो लोग डिफरेंट तरह के जानवरों का शिकार करते थे, मगर इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ ज़ॉम्बीज लाइक म्यूटेंट से बच के रहते थे, क्योंकि उनके थ्रू एक ऐसी बीमारी फैलती थी जिससे विक्टिम म्यूटेंट में बदल जाता था। इस ट्राइब का लीडर उरी था, जिसका बेटा सेवन बहुत अच्छा हंटर था। एक दिन शिकार पर सेवन बड़ों की बताई हुई जगह से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि गांव के बड़े कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहने लगे हैं। मगर चीफ उरी वहां पहुंचकर सेवन को डांटता है कि उसने अपने साथ साथ पूरे गांव की लाइफ को खतरे में डाल दिया। मगर सेवन का कहना था कि वो लोग इतने दिनों से सिर्फ पत्ते और बेरीज ही खा रहे हैं, इसलिए वो किसी जानवर का शिकार करके खुद को बेस्ट हंटर और फ्यूचर चीफ प्रूव करना चाहता था। सो चीफ उरी उसे एक चांस दे देता है। जंगल में थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें कैलब मिलता है, जो खाने के लिए किसी जानवर को ढूंढ रहा था। वो लोग बहुत आगे निकल आए थे, सो उरी उन्हें वापस चलने को बोलता है। बट तभी करीब से किसी जानवर की आवाज आती है, सो वो उसे मारने के लिए थोड़ा और आगे चले जाते हैं। जल्दी एक बीस्ट उनके सामने आ जाता है, जो कि कोई बहुत बड़ा म्यूटेटेड स्लॉथ था। सेवन की लीड में वो सब लोग उस विशाल जानवर को मारने में कामयाब हो गए थे। कैलब भी बहुत अच्छा ट्रैकर और हंटर था, बट सेवन के आगे उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता था। उरी उस बीस्ट का हार्ट कैलब और सेवन को दे देता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से गाँव वालों को आज डिनर में मीट मिलने वाला था। अचानक उनका एक दोस्त जंगल से भागता हुआ आता है, जो कि इन्फेक्टेड होकर म्यूटेंट में बदल रहा था। वो उनसे बोलता है कि मुझे मार डालो, मगर सेवन ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी जंगल में से एक तीर आकर उसे लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इससे सेवन को गुस्सा आ गया था, मगर उरी उन सबको वापस गाँव चलने को कहता है। वो लोग नहीं जानते थे कि जंगल में छुपा एक मिस्टीरियस आदमी एमएल उन्हें फॉलो कर रहा था। गाँव पहुँचने पर सेवन की गर्लफ्रेंड डोरल उसके शिकार के लिए तारीफ करते हुए अच्छे से वेलकम करती है। कैलब उन्हें देखकर जेलस होता है, क्योंकि वो डोरल को पसंद करता था। कैलब की बहन मीरू उसकी हालत देखकर उसे और ज्यादा टीज करती है। उरी सब बड़ों से बात करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें अपने कबीले को लेकर कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि म्यूटेंट्स इस एरिया के करीब पहुंच चुके हैं। मगर वो लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि हम हमेशा से यहाँ सेफ रहे हैं और जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं है, इसलिए उन्हें ये सब कुछ गॉड की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। कैलब बोलता है कि मेरे फादर जैरेड की तरह हमें अपना मुकद्दर खुद बनाना चाहिए, मगर सब एल्डर्स ये कहकर उसे चुप करा देते हैं कि इसलिए तो वो मारा गया। इस बात को तो उरी भी मानता है कि इस जगह से बाहर सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। कैलब के फादर जैरेड को लगता था कि बाहर और भी कुछ सर्वाइवर्स होंगे, इसलिए वो उन्हें ढूंढने गया था और फिर वापस कभी नहीं आया। रात को कैलब मीरू से बोलता है कि वो गाँव से बाहर जाकर अपने फादर को ढूंढना चाहता है, लेकिन अगली सुबह बाहर जाने पर वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे म्यूटेंट्स का एक ग्रुप अपने गांव की तरफ जाता हुआ नजर आता है। सो कैलब भी वापस जाता है उनसे लड़ने के लिए। म्यूटेंट्स और गांव वालों के दरमियान खूनखार लड़ाई होती है। कुछ म्यूटेंट्स को तो वो मार लेते हैं, मगर वो लोग बहुत ही ज्यादा थे। सो एल्डर्स अपने बचे हुए लोगों को एक केव में छुपने के लिए कहते हैं, और उरी उन सबको बचाते हुए अपना सेक्रीफाइस दे देता है। एल्डर्स केव का दरवाजा बंद कर देते हैं, जबकि सेवन, कैलब और डोरल बाहर ही रह गए थे। तभी अचानक डोरल पर एक म्यूटेंट अटैक करता है, तो कैलब तुरंत से उसे मारकर डोरल को बचा लेता है। उसके बाद वो तीनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर म्यूटेंट्स को देखते हैं, जो कि उस केव के इर्द गिर्द घूम रहे थे, किसी तरह अंदर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। सेवन को लगता था कि इन्हें डिस्ट्रैक्ट करके इन पर अटैक करना चाहिए, बट कैलब कहता है कि हमें जाकर कोई हेल्प ढूंढनी चाहिए, जिससे डोरल भी एग्री करती है। वो सेवन को समझाती है कि यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। सो वो तीनों उस एरिया से बाहर आ जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर नदी पर कुछ देर के लिए वो लोग रुकते हैं, जहां एमएल उन्हें फिर से छुप के देख रहा था। सेवन को कैलब के बैग में एक बुक मिलती है, तो वो पूछता है कि ये क्या है, जिस पर कैलब बताता है कि ये मेरे फादर पुरानी दुनिया से लाए थे और उन्होंने इससे मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। पूरे कबीले में और कोई भी पढ़ना नहीं जानता था। तभी अचानक उन्हें थोड़ा दूर एक म्यूटेंट दिखता है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं, मगर म्यूटेंट भी उनके पीछे आकर अटैक कर देता है। सेवन उसे देखते ही शॉक में आ जाता है, क्योंकि वो उरी था। मगर इससे पहले कि वो सेवन पर अटैक करता, एमएल सामने आकर म्यूटेंट को मार डालता है, ये कहते हुए कि यह उरी नहीं रहा। देन एमएल उन लोगों को बताता है कि मैं कैलब के फादर जैरेड को जानता था, और पूछता है कि आप लोगों के नाक से खून तो नहीं निकला।
क्योंकि म्यूटेंट्स का ये इन्फेक्शन सिर्फ काटने से ही नहीं फैलता बल्कि उनके करीब सांस लेने से भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद वो उन तीनों को अपने घर की तरफ ले जाते हुए बताता है कि जैरेट ने एक येलो पाउडर फॉर्मूला बनाया था जिसे खाने से मैं इस इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका हूँ। एमएल का घर नदी के दूसरे किनारे था क्योंकि म्यूटेंट्स को पानी से डर लगता था, सो वो तैर के उस तरफ नहीं जा सकते थे। और एमएल का घर वहाँ सेफ है जो कि एक पुरानी बिल्डिंग में है। घर पहुंचकर एमएल उन्हें अपनी बीवी नीना और बेटे पर्क से मिलवाता है। नीना उस पर गुस्सा भी करती है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो, बट एमएल उसे इग्नोर कर देता है। देन लंच करते हुए वो लोगों को बताता है कि इंसानों ने एक्सटिंक्ट जानवरों को दोबारा दुनिया में लाने की कोशिश की, तो उनके साथ साथ वो ऐसी बीमारियों को भी जन्म दे बैठे जो उनके कंट्रोल में नहीं रही और इसी इन्फेक्शन से म्यूटेंट्स बन गए। एमएल का मानना था कि ये उनके लिए गॉड की तरफ से पनिशमेंट है, मगर जैरेट ने येलो पाउडर की शक्ल में उसका इलाज बना लिया था जो ऑलरेडी कन्वर्टेड म्यूटेंट्स पर तो काम नहीं करता लेकिन इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पाउडर और फॉर्मूला को एक बेरहम आदमी गैगन चुरा कर ले गया और उसने अपने सिटी में कहीं पाउडर को छुपा दिया और उसे वापस लाने से पहले ही जैरेट की डेथ हो गई। एमएल चाहता था कि ये लोग गैगन की सिटी जाकर वो फॉर्मूला लाएं और कैलब उसे डिकोड करके पाउडर बना ले, क्योंकि सिर्फ वही पढ़ना लिखना जानता था, जिसके लिए वो लोग मान जाते हैं। रात को सोते हुए नीना को कुछ आवाजें आती हैं तो वो उठकर दरवाजा लॉक कर देती है। दूसरी तरफ गांव में म्यूटेंट्स ने डेड बॉडीज के वेपन्स ले लिए थे और अब वो उनकी हेल्प से केव की एंट्रेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मीरू का ख्याल था कि उन्हें म्यूटेंट्स का मुकाबला करने के लिए कुछ करना चाहिए, बट सब एल्डर्स बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ प्रे करनी होगी। बट एक आदमी रेमी उनकी बात नहीं मानता और पीछे की साइड से छोटे छोटे पत्थर हटाना शुरू कर देता है। एल्डर्स को उनका ये काम सही नहीं लगता। उनके ख्याल में रेमी गॉड की मर्जी के अगेंस्ट काम कर रहा है, बट मीरू की तरह के कुछ और यंगस्टर्स भी रेमी की हेल्प करने लगते हैं और फाइनली उन्होंने एक होल बना लिया था, जिसके बाद मीरू, रेमी और योमैक हॉल के थ्रू दूसरी तरफ जाकर चेक करते हैं। वहाँ एक छोटी सी टनल थी जिसमें पानी भरा था और ठंडी हवा भी आ रही थी। सो पानी के नीचे छोटे से रास्ते में मीरू तैरकर बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर तुरंत ही वापस आ जाती है क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत सारी लीचेस चिपक गई थी। रेमी और योमैक उसकी बॉडी से लीचेस उतार देते हैं। सो मीरू दोबारा जाने का डिसाइड करती है क्योंकि वो लोग इस टाइम पर गिव अप नहीं कर सकते थे। मीनवाइल एल्डर्स केव की एंट्रेंस के पास बैठे म्यूटेंट्स पर नजर रख रहे थे। तभी एक म्यूटेंट उन्हें पकड़ने के लिए गैप में से अपना हाथ अंदर लाता है तो वो लोग उसे तुरंत से मार डालते हैं, मगर तभी एक एल्डर की नाक से ब्लीडिंग होने लगी थी, मतलब वो इन्फेक्ट हो चुका था। दूसरी तरफ योमिक भी इन्फेक्टेड था। मीरू ने दूसरी तरफ जाकर उनके लिए रास्ता बना दिया, जहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें एक टनल मिलती है जिसके ऊपर से रोशनी आ रही थी। वो लोग उस पर चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ बाहर म्यूटेंट्स थे और जल्दी में वापस नीचे उतरते हुए योमिक गिर जाता है जिससे उसकी टांग टूट गई थी। बट वो अपनी वजह से बाकियों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था क्योंकि म्यूटेंट्स पीछे आ रहे थे। सो रेमी और मीरू से छोड़कर पानी की दूसरी तरफ भाग जाते हैं। म्यूटेंट्स योमेक को खाने के बाद उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, मगर पानी के डर से वहीं रुक गए थे। उधर मेन केव में वापस जाने पर मीरू और रेमी देखते हैं कि ऑलमोस्ट सब गांव वाले ही इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो चुके थे। एक एल्डर की हालत काफी खराब हो गई थी। वो उनसे खुद को मार देने को कहता है, मगर रेमी ऐसा करने से मना करता है तो मीरू आगे बढ़कर उसे मार डालती है और सबसे बोलती है कि अगर मैं भी इस कंडीशन में पहुंचूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही करना। अगले सीन में हम कैलब के ग्रुप को देखते हैं जो कि एमएल की बोट से उस पाउडर की तलाश में जा रहे थे। अचानक दूर से कुछ म्यूटेंट्स उन्हें देखकर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। सो वो लोग जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे एक फ्रेंडली कबीले ब्रदरहुड के एरिया में पहुंचकर एमएल बोलता है कि हमें आग से सिग्नल देकर उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाना होगा। एंड जब वो करीब के टावर पर आग जलाने जाता है तो म्यूटेंट्स वहाँ आ जाते हैं। सो एमएल अपने साथियों को भागने के लिए कहते हुए खुद नीचे आकर म्यूटेंट से फाइट करता है। कैलब उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर सेवन उसे जबरदस्ती वापस बोट पर ले जाता है। उधर एमएल एक होल में गिर जाता है तो म्यूटेंट्स ऊपर से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से एक एमएल के पास ही नीचे गिर जाता है जहां एमएल ने उसे स्टैब करके मार डाला था। सो अब वो उस म्यूटेंट की बॉडी के साथ उस होल में स्टक होके रह गया था। ब्रदरहुड के लोगों ने उनका सिग्नल देख लिया था और वो लोग उनकी हेल्प के लिए वहां आते हैं, जहां उन्हें सिर्फ एमएल मिलता है। बाकी तीनों काफी आगे जा चुके थे और वो देखते हैं कि डोरल के नाक से भी खून आने लगा था, मतलब वो भी इन्फेक्टेड थी। दूसरी तरफ एमएल ब्रदरहुड के लोगों को बताता है कि उसे एक ऐसा इंसान मिला है जो पढ़ना लिखना जानता है और हमें उसे बचाना होगा। उधर वो तीनों एक अबैंडन्ड सिटी में पहुंचते हैं जो कि अब गैगन का एरिया था।
वहाँ के लोगों पर गैगन काफी जुल्म करता था। अचानक एक आदमी भागता हुआ उनके पास आता है तो सेवन उसे पाउडर का पूछता है, मगर वो आदमी ये सुनकर दोबारा भागने लगता है। एंड जब सेवन उसे पकड़ने के लिए पीछे जाता है तो कैलब और डोरल को गैगन के गार्ड्स पकड़कर ले जाते हैं। गैगन के साथ उसकी बेटी जीजल भी थी। गैगन उन्हें पाउडर देने से इनकार कर देता है, जिस पर कैलब उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं जेरेड का बेटा हूँ जिसने ये पाउडर बनाया और मैं पढ़ना भी जानता हूँ, सो फॉर्मूला देखकर और पाउडर बना लूंगा। मगर गैगन फिर भी पाउडर देने से मना कर देता है। वो उस पाउडर को अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए बचा कर रखना चाहता था, लेकिन वो कैलब को पुरानी अबैंडन्ड लाइब्रेरी जाने की इजाजत दे देता है ताकि वो फॉर्मूला ढूंढकर खुद पाउडर बना ले। जबकि डोरल के इन्फेक्टेड होने की वजह से उसे आइसोलेशन में रख दिया जाता है। उधर सेवन चुपके से जीजल के पास जाकर उसे बोलता है कि मुझे उस पाउडर के पास ले चलो। जीजल अपने डैड के डर से उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, मगर ये जानते हुए कि उसके डैड ने पाउडर किसी से चुराया था और सेवन हजारों लोगों की हेल्प करना चाहता है, वो मान जाती है। एंड देन वो सेवन को गैगन का सेफ दिखाती है जिसकी चाबी उसके गले में रहती थी। उस सेफ पर पड़ी डस्ट को देखकर सेवन बोलता है कि इसे तो काफी टाइम से खोला ही नहीं गया। मगर जीजल बताती है कि मेरे डैड डेली थोड़ा सा पाउडर निकालते हैं, मतलब पाउडर सेफ से बाहर कहीं और था, मगर उस रूम में सर्च करने पर भी उन्हें नहीं मिलता। तभी जीजल के माइंड में एक प्लान आता है। दूसरी तरफ कैलब को अपने फादर का फॉर्मूला मिल गया था, मगर उसे पढ़ने और दोबारा बनाने में कई महीनों लग जाने थे। लेकिन कैलब के पास टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। गैगन को लगता है कि कैलब कभी भी ये फॉर्मूला दोबारा नहीं बना सकेगा, सो वो उसे थोड़ा सा पाउडर देने से भी मना कर देता है। तभी जीजल वहाँ आकर बताती है कि कोई पाउडर चुराने के लिए रूम में घुस गया है। ये सुनते हुए गैगन जल्दी से उस रूम में जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। सो वो पाउडर को चेक करता है जो कि सेफ था, जिससे वहाँ छुपे सेवन को पाउडर की जगह पता चल जाती है, जो कि दीवार के अंदर फ्लैश लाइट में था। एंड देन सेवन गैगन पर जंप करके उसे बेहोश कर देता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, जीजल उसे रोककर थोड़ा सा पाउडर दे देती है, जिससे सेवन खुद को ठीक करने के बाद डोरल के पास जाकर उसे भी ठीक कर देता है। उसके बाद जीजल उन्हें फ्लैश लाइट देते हुए बोलती है कि जेरेड के काम को आगे बढ़ाते रहना। सारा पाउडर फ्लैश लाइट में ही था। देन वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ गार्ड से फाइट करके कैलब को भी उस पाउडर से क्योर कर देते हैं। देन वो तीनों सेफली उस सिटी से निकल आते हैं, मगर जंगल पहुंचने पर कुछ गार्ड्स उनका वेट कर रहे थे, जिनसे फाइट करते हुए वो लोग किसी तरह अपनी बोट तक पहुंच जाते हैं। देन करीब के एक किनारे तक पहुंचकर वो लोग पहाड़ों के थ्रू आगे बढ़ते हैं, जहां रस्सी का एक खतरनाक ब्रिज बना था और ब्रिज क्रॉस करते हुए गैगन और उसकी आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं। कैलब की टांग में उनका एक तीर भी लग गया था। दूसरी तरफ पहुंचकर डोरल कैलब को संभालती है, जबकि सेवन उन गार्ड से लड़ता है। उनके लिए कैलब को बचाना बहुत जरूरी था क्योंकि वही पाउडर को दोबारा बना सकता था, यानी कि वो ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद था। सेवन अपनी तरफ से ब्रिज की रस्सी काटने लगता है, जिससे गार्ड्स नीचे गिरने लगते हैं, मगर तभी गैगन के तीर सेवन को लग गए थे, जिससे वो नीचे खाई में गिर जाता है। उधर कैलब और डोरल को उन लोगों से बचकर भागते हुए एमल और ब्रदरहुड के लोग मिल जाते हैं। वो लोग खाली बोट को देखकर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे। उसके बाद वो सब लोग कैलब के गांव जाते हैं, जहाँ म्यूटेंट्स ने केव के अंदर जाने के लिए खुदाई स्टार्ट कर दी थी। ब्रदरहुड के लोग एक एक करके म्यूटेंट्स को मारने लगते हैं, जबकि डोरल केव के अंदर जाकर सबको क्योर करने लगती है। मगर तभी गैगन उनका पीछा करता हुआ वहां भी पहुंच जाता है और कैलब पर तीर चला देता है, मगर एमल उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है, जिससे तीर उसे लग गया था। गुस्से में कैलब गैगन पर हथौड़ा फेंकता है, जिसके लगने से उसकी डेथ हो जाती है। देन हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां मीरू अब और बच्चों को भी पढ़ना लिखना सिखा रही थी और एमल भी ठीक हो चुका था। डोरल और कैलब एमल को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद कैलब सिटी जाता है ताकि अपने फादर का काम पूरा करके ह्यूमैनिटी को बचा सके। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।